अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। कोई आपको फाइनली चूज कर रहा है और उसका ये करना, आपको चूज करना आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आ जाएगा, सब आपकी लाइफ में बदल जाएगा। दे आर फाइनली चूजिंग यू। कोई आपको फाइनली चूज कर रहा है और उसका ये जो फैसला है ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। अब ये कुछ भी हो सकता है। कोई आपको एज अ मैरिज, एज अ प्रपोजल आपके पास आ सकता है। कोई आपको शादी के लिए चूज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस होंगी। कोई किसी को लव लाइफ के लिए चूज कर रहा है, कोई कमिटमेंट के लिए चूज कर रहा है, कोई दोस्ती के लिए कर रहा है, कोई किसी का वेट कर रहा है उसके लिए हो सकता है, कोई जॉब के लिए हो सकता है, कोई बिजनेस के लिए हो सकता है। हम रीडिंग करेंगे तो उसमें पता चलेगा। दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। ठीक है, दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। अब आप लोग जो आपसे रेजोनेट हो वो आप कीजिएगा। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, और जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तीत आप पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा और इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और हम एंड में एक कार्ड निकालेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैसेज अवेकनिंग इंस्पायरेशन डेक में से। ठीक है, चलें जी। दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। अच्छा जी, कौन है जो आपको चूज कर रहा है और उसके कन्फेशन से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? एस ऑफ पेंटिकल, पहले ही कमिटमेंट का कार्ड आ गया। दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज। सेवन ऑफ पेंटिकल, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। They are finally choosing you, a major confession is about to change everything. 10 of Pentacles. They are finally choosing you, a major confession is about to change everything. 9 of Swords. 9 of Swords आया है। They are finally choosing you में 7 of Cups आया है। They are finally choosing you, 8 of Cups. They are finally choosing you, a major confession is about to change everything. The Hierophant, a major confession is about to change everything. Queen of Wands, a major confession is about to change everything. Judgment, a major confession is about to change everything. Three of Cups, they are finally choosing you. They are finally choosing you, a major confession is about to change everything. किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं। आई थिंक के कार्ड्स, आई होप आप नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स, अ मेजर कन्फेशन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ भाई, सक्सेस मिल रही है लोगों को। इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। अच्छा जी, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कार्ड्स कौन कौन सी आई हैं। यहाँ पर आया जी एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, और ये कौन सा है? 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अब हम क्या रीडिंग कर रहे हैं? दे आर फाइनली चूजिंग यू, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। तो क्या है जी? कोई किसी को कमिटमेंट दे रहा है। बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, लेकिन हम क्लैरिफाई करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। किसी को फाइनली कमिटमेंट मिल रही है एज अ मैरिज, ठीक है, जो बहुत अरसे से कोई इंतजार कर रहा था कि जी किसी ने लारे दिए हुए थे कि शादी करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं कर रहा था। किसी को उस वजह से बहुत एंजाइटी हो रही थी
क्योंकि अगले के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फाइनली किसी को कमिटमेंट मिल रही है। ठीक है, फाइनली, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, कोई फाइनली आपको चूज कर रहा है एज अ मैरिज। ये वाला तो मैसेज यहाँ पर आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आपके जो एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं, आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ उनकी खुशी आपके अंदर है। आप वॉक अवे कर गए थे और उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं, लेकिन सडनली कोई आपसे एक सेकंड चांस मांगेगा। अच्छा, तीसरा मैसेज ये है कि अगर कोई बहुत नेगेटिव था आपके लिए तो वो पॉजिटिव हो रहा है, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ। अच्छा जी, तीसरा मैसेज ये है कि कोई ट्रैवल करके आ सकता है। फाइनली आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है। और जो है कि कोई अपनी चुप्पी तोड़ेगा। सही है, अगर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था तो कोई अपनी चुप्पी तोड़ेगा। कोई आपसे डरता भी है, कोई साइलेंट है, आपसे डर रहा है आपसे बात करते हुए। और दूसरा एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, या आप मीडिया पर हैं, या आप ऑफिस में हैं, या जो भी हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये देखें, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। किसी के इन्फ्लुएंसर हैं तो फॉलोअर्स बढ़ रही हैं, आप मीडिया में कुछ अच्छा कर रही हैं। और अगर आप ऑफिस में हैं तो आपकी प्रमोशन हो रही है, बिजनेस में है तो आपको ग्रोथ मिल रही है, शादी में है, अगर आप एक फैमिली मतलब हाउसवाइफ हैं तो फाइनली आपकी फैमिली में आपकी वाह वाह हो रही है। तो और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, तो आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। मतलब फाइनली आप स्पॉटलाइट, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, तो आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप से ये है कि कोई न्यू पर्सन, उसकी लाइकिंग आपके लिए, आपके लिए उसके दिल में लाइकिंग डेवलप हो रही है। आपके पास लाइकिंग, किसी का कन्फेशन आ सकता है, लव कन्फेशन। एक बहुत ज्यादा ब्लंट पर्सन, उसकी लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जी क्लैरिफाई के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो हम क्लैरिफाई करेंगे पहले इनको कि they are finally choosing you, a major confession is about to change everything। चलें जी, क्लैरिफाई करें। they are finally choosing you, a major confession is about to change everything। they are finally choosing you, a major confession। क्या ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे? दो बड़ी चीजें क्या होंगी, कौन किसको चूज कर रहा है, और क्या किसके कन्फेशन से किसकी लाइफ चेंज हो रही है। चलिए जी, क्लैरिफाई करें एस ऑफ पेंटिकल को, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे तो फाइनली मुझे ये नजर आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि कोई किसी को पसंद करता है और वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन फाइनली कन्फेशन आ रहा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, ओ माय गॉड। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। फाइनली आप जिसका इंतजार कर रहे थे, वो पर्सन, आपने किसी का शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, इससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई आपको दो चीजों में जगल कर रहा था, या फिर आपके पास 2 रिश्ते थे, 2 लोग थे, और आप जो है ना, आपके पास 2 लोग थे और आप जो है ना वो परेशान थे कि जी दोनों में किसको चूज करें। तो फाइनली आप किसी एक को चूज कर रहे हैं, और आप किसी एक को चूज कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑब्सेशन उसके लिए बहुत ज्यादा है, और क्या कहते हैं, सामने वाले का भी इक्वल गिव एंड टेक है, तो आप दोनों एक दूसरे को चूज कर रहे हैं। फाइनली यहाँ मुझे किसी की शादी फिक्स होती हुई नजर आ रही है, जिससे मैंने कहा ना मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। तो उससे नेचुरली जब किसी की शादी फिक्स होगी, और वो भी ऐसी जगह फिक्स हो रही है कि जी आपकी लव लाइफ में, तो फाइनली आपकी जो है पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है इससे। ठीक है, अब हम दूसरा वो करेंगे, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स को करा है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, और 3 ऑफ कप्स। जी जो मेल मुझे देख रही हैं, ठीक है, उनके पास रिकंसिलेशन किसी फीमेल का जिसका वो वेट कर रहे थे, उसका मैसेज आ सकता है, उसकी कॉल आ सकती है। फाइनली किसी फीमेल की, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आई है, किसी फीमेल की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं और वो आपसे रिकंसिलेशन करना चाहती है।
कोई फीमेल मुझे यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। और आपके पास पास्ट पर्सन आ सकता है, और सेकंड एक मुझे ये आ रहा है कि आपकी कोई लेडी बॉस हो सकती हैं, आपकी कोई लेडी बॉस हो सकती हैं जो आपको प्रमोशन दे रही हैं या आपके फेवर में जा रही हैं। बिल्कुल आप बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे, आपका प्रमोशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती भी मुझे नजर आ रही है, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती भी मुझे नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो सेकंड इसको ये क्लैरिफाई करा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, मतलब जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, उनकी मैरिज लाइफ बहुत, जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही है। पहला मैसेज तो मुझे ये आ रहा है, ठीक है। आप लोग किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं आपकी लाइफ में। किसी 2 चीजों में आप कंफ्यूज थे, 2 फैसलों में कंफ्यूज थे। पास्ट में आपको किसी ने हर्ट करा था, किसी ने धोखा दिया था, या आपको डिच किया था आपकी फीलिंग्स में, या आपको किसी ने पैसे से भी हर्ट किया हो सकता है। लेकिन फाइनली वहां पे आपकी सुलह सफाई हो रही है। और अगर ये लव जो है वो सिचुएशन थी, तो फाइनली आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपको मिलता हुआ, आपको लव कन्फेस करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये कोई पार्टनरशिप थी और जहाँ पे झगड़ा हो गया था, तो आप लोगों की सुलह सफाई होती भी नजर आ रही है, किसी की ईगो खत्म हो गई है। क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स को, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपको चीट किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने कहा ना, कुछ या तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है कि आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई, या फिर हम कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं या कोई दूसरा एंजाइटी में है, वाइस वर्सा हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने किसी को चीट किया है, मुझे लग रहा है ये आपको किसी ने चीट करा है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। द मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है कि कोई मैरिड पर्सन, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैसेज है। किसी मैरिड पर्सन ने आपको झांसा दिया, शादी के लारे दिए और आपसे शादी नहीं की, और अनदर वुमेन या अनदर मैन से शादी कर ली। ठीक हो गया। तो वो आपको हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, अब उसको आपकी याद आ रही है, ठीक है। तो वो आपको जी बिल्कुल, पास्ट पर्सन, ठीक है। किसी ने आपको डिच करा, शादी के लारे दिए, शादी नहीं की, आपने उसको फैमिली फील करवाया, आपने उसको फैमिली फील करवाया, और क्या हुआ, फाइनली कोई आपको चूज कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्लैरिफाई करेंगे हम 7 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स को। तो कोई आपसे डरता भी है भाई, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, ठीक है, और कोई चूज नहीं कर पा रहा था, 7 ऑफ कप्स आया है, किसी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे और उसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। ऑप्शंस मींस, लोग मुझसे मैसेज पे पूछते हैं कि जी ऑप्शन क्या मतलब ना, भाई उनके पास 3-4 लोग थे अफेयर के लिए, दोस्तियों के लिए, या फिर उनके पास और काम भी थे और आप भी साथ साथ थे, तो वो कंफ्यूज थे, उनको कंफ्यूजन थी और वो आपसे डरते भी हैं। और फाइनली किसी का यहाँ पे मुझे लव कन्फेशन ज्यादा लग रहा है, हेरोफेंट, मुझे बहुत ज्यादा किसी का प्रपोजल आता हुआ, किसी का रिश्ता पक्का होता हुआ, कोई किसी को प्रपोज करता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली देखें 7 ऑफ कप्स दोबारा आया है। 7 ऑफ कप्स को यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया, ठीक है, ट्वाइस आया 7 ऑफ कप्स को। किसी ने, कोई आपसे डर रहा है और फाइनली किसी ने अपने इतने सारे ऑप्शंस में से आपको चूज कर लिया है, आपके पास कोई स्पीड में आ रहा है, ठीक है। तो मे बी के बहुत सारे लोगों को लव कन्फेशन हो, बहुत सारे लोगों को मैरिज का प्रपोजल आए, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास किसी का जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पास बहुत सी हिडन चीजें रिवील होंगी, ठीक है। हाई प्रेस्टेस आया है, कोई आपके लिए पर्सनली जाके किसी से टैरो रीडिंग करवा रहा है, आपके बारे में मालूमात कर रहा है, कोई आपको अनब्लॉक करके एक हाय हेलो का मैसेज करेगा। अच्छा, ये जिसके पास भी आया तो प्लीज मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा किसके पास ये मैसेज आया है, तो लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। लवर्स, भाई ये मैसेज आएगा, पहले वो हाई करके आपको चेक करेंगे, आपने जवाब दिया तो फिर वो डरते डरते आपसे अपना जो है आपको अपना लव कन्फेस करेंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी फाइनली दे आर फाइनली चूजिंग यू। हमारा क्वेश्चन ही यही है कि अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। तो बिल्कुल ये चेंज एवरीथिंग, उनके कन्फेशन से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। अच्छा जी, अब सेकंड आया है द हेरोफेंट, क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिस जॉब का वेट कर रहे थे, फाइनली वहां से लेटर आता हुआ उनके पास मुझे नजर आ रहा है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में और किसी का वेट कर रहे थे तो वो बंदा आपके पास मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स, देखें जी 8 ऑफ पेंटिकल, ये बिल्कुल वही मैसेज मुझे आ रहा है जॉब का, कि आप किसी जॉब का बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। फाइनली उस जॉब का लेटर आपके पास। अपना ईमेल जरूर चेक कीजिएगा, अपना लिंक्डइन ईमेल जो भी आपका है, आप अपना जरूर चेक करें, क्योंकि आपके पास किसी का मैसेज आ सकता है और कोई जॉब की ऑफर आ सकती है, कोई लेटर आ सकता है आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये जी आपकी कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है, आप या तो किसी से वॉक अवे कर गए थे या फिर कोई आपसे वॉक अवे कर गया था और ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। ये जो पर्सन भी है ये आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। ये आपके साथ गुजारे हुए पास्ट मेमोरीज इसको बहुत हॉन्ट करते हैं। ये आपके साथ इसकी कोई पास्ट मेमोरीज हैं जो आप लोगों ने चाहे थोड़ा ही टाइम गुजारा, लेकिन आप एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। और स्पेशली मुझे नजर आ रहा है कि रात के टाइम में जब ये अकेले बैठते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। फेमिनाइन एनर्जी है, या तो आप फेमिनाइन है या मेल है, मतलब वाइस वर्सा आप ले लीजिएगा। मैं ये एनर्जीज काउंट कर रही हूँ, लेकिन कोई किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आप उससे वॉक अवे कर गए और फाइनली वहां से कोई कन्फेशन आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, जो जिसका आपको इंतजार था, आपकी लाइफ में ये चेंज हो सकता है। ठीक हो गया, अब हम क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट। एक सेकंड चांस कौन मांग रहा है? जजमेंट, क्लैरिफाई द सन। भाई ये तो जिसमें आपकी खुशी थी, जिस बंदे या बंदी में आपकी खुशी थी, एस ऑफ पेंटिकल। यार और क्या चाहिए? देखें द सन, एस ऑफ पेंटिकल, आपके पास फाइनली कमिटमेंट आ रही है। फाइनली अगर मैं बोलूं तो आपके पास कमिटमेंट आ रही है। वो बंदा जो आपकी खुशी था, ठीक है, वो बंदा जो आपकी खुशी था, आपके साथ मतलब आपको उसके साथ टाइम गुजार के अच्छा फील होता था, या किसी को आपके साथ टाइम गुजार के अच्छा फील होता था, फाइनली वहां से लव कन्फेशन आ रहा है। वो एक सेकंड चांस मांगेंगे अगर ये एक्स है तो, और अगर ये एक्स नहीं है तो कोई एक ऐसा बंदा जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था और जो आपको देख के ही सिर्फ खुश होता था। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, तो फाइनली ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको प्रपोज करे। ये मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये मतलब इस रीडिंग में शुरू से मुझे वाइब्स आ रही है कि किसी का प्रपोजल सेट हो रहा है। किसी की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, मेजर कन्फेशन क्या आ रहा है कि जहां से वो चाहते थे वहां से प्रपोजल आ रहा है उनके पास। और जो पर्सन बहुत लारे दे रहा था शादी का, फाइनली वो शादी आपकी फिक्स होती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है। एक मैसेज ये हो गया। दूसरा मैसेज ये हो गया कि जो कमिटमेंट आपको नहीं देता था, ठीक है, फाइनली वो आपको कमिटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है मुझे इसमें। चलें जी, क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ देखें पहले भी आया था 9 ऑफ सोर्ड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया था, उसको हमने क्लैरिफाई कर लिया है। अब 9 ऑफ सोर्ड्स ये दोबारा आया है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके कोई फ्रेंड जिनसे आपकी लड़ाई हुई है, जिनकी बहुत ईगो थी, ठीक है, जिनकी बहुत ईगो थी, जिनसे आपकी लड़ाई हुई है, वो आपके साथ दोबारा से आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत उन्होंने आपके लिए नेगेटिव सोचा, आपके बारे में बहुत गलत उन्होंने सोचा, बहुत डिफेंसिव रहे, अपना बचाव करते रहे। आपने फाइनली अपने इर्द गिर्द पूरे वूंड्स आपने लगा लिए, एक बैरियर लगा लिए कि आपको कोई आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता। लेकिन फाइनली ये बंदा अब आपके साथ एक लव अफेयर, एक लव फ्रेंडशिप, एक लव कन्फेस करना चाहता है, जो आपकी लाइफ में ये एक मेजर इवेंट होगा और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मतलब ये इसको भी इस तरह से जो है मतलब ये बंदा भी कभी इतना चेंज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इनमेच्योर है, बहुत फ्लर्टी सी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो फाइनली आप वॉक अवे कर गए।
ठीक है, आपने इनको भाव नहीं दिया और फाइनली ये आपके साथ जब आप चले गए तो इनको बहुत आपकी याद आई, आपको अपना सोलमेट मानते हैं और ये अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दे आर फाइनली चूजिंग यू। और आपको बड़ी हैरत होगी कि भाई ये हुआ कैसे। देखें ऊपर फिर कार्ड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं भाई, ये आपको एज अ फैमिली देखते हैं। अगर आपने अपने ऑनलाइन पे मतलब अपने सोशल मीडिया पे कोई भी प्राइवेसी हद से ज़्यादा लगाई हुई है तो प्लीज़ आप चेक करेंगे कौन ऐसा है जो आपको मैसेज करने के लिए मरा जा रहा है। अपनी ब्लॉक लिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन अप्रोच करें कैसे, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। और म्यूचुअल फ्रेंड्स पे तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो अपनी ही सेटिंग उनकी आपस में हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप किसी में इंटरेस्टेड भी हैं तो आप डायरेक्ट बात करें, किसी के ज़रिए ना कोई पैगाम भेजें, ना किसी के ज़रिए कोई पैगाम लें, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन हमें नहीं पता कि वहां तक क्या बात पहुंचा रहा है और आप तक क्या बात पहुंचा रहा है। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये लव कन्फेशन आ रहा है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे जी, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ सोर्ड्स को। जी बिल्कुल आपकी तरफ बहुत कोई स्पीड में आ रहा है भाई। किसी ने कहा, कोई सोच रहा है कि मैंने, ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई सोच रहा है कि यार मैंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी, आपको बहुत इंतजार करा दिया। यहाँ पे भी देखें 7 ऑफ पेंटिकल है। किसी ने बहुत इंतजार करा दिया किसी को, किसी ने मेरा ख्याल में 2-3 साल इंतजार कर लिया है किसी का बगैर किसी वजह के। ये देखें 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ऑनलाइन। ये देखें वर्ल्ड, आप लोग एक लूप में घूमते रहते हैं। जो आपकी विश फुलफिलमेंट था, आपकी दरीना मतलब आपने किसी के साथ बहुत कम टाइम गुजारा लेकिन ये बंदा आपकी विश फुलफिलमेंट बन गया। आप इससे बहुत ज्यादा डीपली अटैच हो गए, ठीक हो गया। लेकिन आपने इसका इंतजार करा और इसने बहुत टाइम लगा दिया। फाइनली वो मुझे आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक मेजर कन्फेशन होगी जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगी, ठीक हो गया। क्योंकि आपको बिल्कुल आपने यहाँ से जो है उम्मीद खत्म कर दी है। और पता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होता है, जब हम किसी के पीछे लगे रहते हैं, बार बार चेक करना, बार बार चेस करना, वो चीज नहीं आती। जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं वो चीज आपकी तरफ, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कॉमन वाटर की तरफ, ये इसका क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई मुझे फिर देखें इस टैग से भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। फाइनली कोई किसी के पास ट्रैवल कर आ रहा है शादी के लिए, या फिर आप किसी की शादी में जा रहे हैं, वहां पे कोई प्रपोजल किसी के लिए आ रहा है, या आपकी फैमिली में कोई शादी हो रही है, वहां पे कोई आपसे मिलेगा। आप किसी से बहुत जल्द, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आप बहुत जल्द किसी से मिलने वाले हैं, अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, ठीक है। बहुत जल्द मुझे नजर आ रहा है आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। फाइनली अगर आप बहुत नेगेटिव हो गए थे तो मुझे आपकी लाइफ में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आप किसी शादी में ही किसी से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी शादी में ही। आपकी लाइफ अगर बहुत बोरिंग थी, उसमें ग्रोथ आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स को। ये कम्युनिकेशन क्या आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें आप सडन देखें, को इंसिडेंट देखें, ये देखें सडन 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स जी। और क्या है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आप देखें कितना, मतलब कार्ड्स किस तरह से आते हैं, किस तरह आपको मैसेज मिलता है। इसीलिए मैं 2-3 क्लैरिफाई निकालती हूँ कि आप तक सही बात पहुंचे। अच्छा जी, देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन जहां ब्लॉक थी, जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था, फाइनली वो आपसे बात कर रहे हैं। आपके पास जिसका आप वेट कर रहे थे, फाइनली वहां से, ये तो मैं कह सकती हूँ कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये कोई ट्रैवल करके भी आपके पास आ रहा है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, वापस बंदे से मिल रही हैं या बंदी से मिल रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया, आपकी एक न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है। फाइनली मुझे ये नजर आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, स्टार्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे सारे एरीज टू पाइसेस सारे स्टार्स नजर आ रही हैं। अब आपसे जो रेजोनेट हो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन फाइनली यहाँ पे ट्रैवलिंग नजर आ रही है और कम्युनिकेशन। और अगर आपकी लाइफ में चीजें रुक गई थी, जो लोग मुझे देख रहे हैं सिंगल हैं, उनको भी बता रही हूँ, तो फाइनली वो किसी रिलेशनशिप में जा रही हैं, उनकी लाइफ में चीजें रुक गई थी तो उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, चीजें फिर से चलने लगेंगी जो चीजें रुक गई थी। अच्छा, अब 6 ऑफ वॉन्ड्स,
ये आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप स्पॉटलाइट में हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो फाइनली वहां से आपको पैसे आने लगेंगे। फाइनली आपका कोई मोनेटाइजेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है। और दूसरा ये कि स्पॉटलाइट में आप हैं, पहले तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं और आपके जो है वहां से पैसे आ रहे हैं। सही है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि एक ऐसा बंदा जो बहुत फ्लर्टिशियस था वो परमानेंट कंसिस्टेंट हो रहा है। ये देखें, ये तो मुझे बार बार मैसेज आ रहा है यार कि मतलब किसी की प्रमोशन हो रही है। देखें 6 ऑफ वॉन्ड और स्टार का कार्ड आया है। आपकी प्रमोशन मुझे नजर आ रही है, आपके बिजनेस में ग्रोथ नजर आ रही है, आपके रिश्ते में ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप फैमिली पर्सन है, फैमिली हाउसवाइफ देख रही है मुझे, तो आप अपनी फैमिली में बहुत विन विन कर रही है। मतलब आपकी बहुत नाम हो रहा है, आप कुछ ऐसा कर रही हैं, या तो सबको जोड़ के रखा हुआ है, या फिर आप अपनी फैमिली में किसी चीज में बहुत ज्यादा मास्टर हैं, कुकिंग में है, या फिर बहुत अच्छा आपका खुश अखलाक है, ये भी कह सकते हैं। तो फाइनली जो बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है उसको भी आपने मात दे दी है और फाइनली आप जो है विन विन करती हुई आप स्पॉटलाइट में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इन शॉर्ट में ये बोलूं तो ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। द हैंगमैन, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में अगर चीजें रुक गई थी तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, चलने लगेंगी। अच्छा जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स को, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंगमैन ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसे इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है जिसने पास्ट में आपको डिच किया था, ठीक है, वो आपकी सोचों से नहीं निकल पा रहा है और फाइनली ये बंदा आपको कन्फेस करेगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग मुझे बहुत नजर आ रही है इसमें, ठीक है। तो मे बी कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। ये देखें, आपने कभी किसी का इंतजार किया, अब फाइनली कोई आपका इंतजार कर रहा है। अब आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। पहले आप किसी और के मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करते थे, लेकिन फाइनली अब द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके अपने मूड स्विंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो फाइनली मुझे नजर आ रहा है कि कोई ट्रैवल करके आ सकता है। तो हमने आज की रीडिंग की है, दे आर फाइनली चूजिंग यू। अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट चेंज एवरीथिंग। तो जी, चेंज एवरीथिंग में ये निकल कर आया है कि बहुत सारे लोगों की जॉब लग रही है, रिश्ता तो आ रहा है, ये तो मुझे फाइनली, और वो भी प्रपोजल कौन सा आ रहा है, लव लाइफ का। मतलब आपकी लव मैरिजेस होती भी यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों की नजर आ रही हैं, ठीक है। लव कन्फेशन नजर आ रहा है, फ्रेंडशिप कन्फेशन नजर आ रहा है। कुछ लोगों की बाहर जॉब लग रही है, कुछ लोगों की शादी बेहतर हो रही है, कुछ लोग कहीं से हर्ट होते हैं तो वहां से उनको आंसर मिल रहा है और अब उनकी टर्न है सामने वाले को इंसान बनाने की, ठीक है। तो ये हमने रीडिंग की है, दे आर फाइनली चूजिंग, अ मेजर कन्फेशन इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा और जो है कमेंट जरूर किया करें। चलें जी, अब हम निकालते हैं ये अवेकनिंग, द बुक अवेकनिंग। इस इंस्पायरेशन डेक में से हम निकालेंगे एक आंसर। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप अपने मतलब सोच लें, जो भी क्वेश्चन हो दिल में। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड दे रही हूँ, आप सोचें, फिर मैं इसमें से निकालूंगी आपके क्वेश्चन का आंसर। आपके सामने ये मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। इंस्पायरेशन बुक है, इसमें से आपका जो भी आंसर होगा मैं आपके सामने ही निकालूंगी, ठीक है। ये हमने न्यू एक एक्टिविटी स्टार्ट की है, एडिशन किया है, तो आप लोगों को पसंद आएगा। यार एक लाइक तो बनकर और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मैं इतना ज्यादा क्लियर करती हूँ एनर्जीज के, जो भी मेरे देखने वाले हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा जी, सोच लिया होगा आपने, ठीक है। 1 सेकंड और रुक जाते हैं। चलें जी, अब हम निकालते हैं आपका 1 सेकंड आंसर, द गॉड विद इन, ठीक है। एक और निकालेंगे हम, आपके सामने निकाल रही हूं मैं। वन एलिमेंटल प्लेस इन द जर्नी, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, वन एलिमेंटल प्लेस इन द जर्नी। इन डेली वेज वी आर जज डिसकाउंटेड एंड इवन फॉर ग्लोरीज दैट ओनली वी कैन अफर्म. In the end, life is too manifest and difficult for us to give away our elemental place in the journey. अच्छा जी, सेकंड मैसेज क्या है, द गॉड विद इन, ये क्या है, वेल ऑल फेस दिस
turning point repeatedly when resisting the flow of inner events suddenly feels more hurtful than leaping towards the unknown. Yet no one can tell us when no leap. There is no authority to bless our need to enter life but the God within. ठीक है, तो ये हमने आपके सवालों के जवाब निकाले। रीडिंग आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।